मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का ईवीएस का टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों के हाफ ईयर एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से आपके एग्ज़ाम्स दिए होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब टाइम आ गया है कि वापस से हम स्टडी स्टार्ट करें और जो भी बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको हम कंप्लीट करें, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स में आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स की मैंने सेम 2 का क्लास 4th में सेम 2 का जो है 7 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जो कि क्या है, पेइंग फॉर ट्रेवल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेवल का मतलब क्या होता है आप लोगों को सभी को पता होगा, ठीक है। आप सभी लोग यात्रा तो की ही होगी सभी लोगों ने, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी हम कुछ यात्रा करते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ उसमें पे करते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप उसके लिए टिकट का कुछ पे करते हैं। अगर आप बस से जा रहे हैं तो उसके लिए भी पे करते हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी अगर ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें लिखी हुई, इनको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 व्हीकल्स विच रन ऑन। आपको किसी 2 व्हीकल्स के नेम बताने हैं। सबसे पहला कौन सा, फिज़िकल पावर ऑफ एनिमल्स, जो कि एनिमल्स की फिज़िकल पावर से जो आपके व्हीकल हैं वो चलते हैं, उनके नाम लिखना है, ठीक है। और सेकंड क्या, मस्कुलर पावर ऑफ मैन, और मैन की पावर से जो व्हीकल चलते हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। और तीसरा क्या, इंजन, जो कि इंजन से चलते हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको व्हीकल के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जो है इसको करिएगा, ठीक है। आपको 2 व्हीकल के नाम ऐसे लिखने हैं जो कि एनिमल की पावर से चलते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 व्हीकल के नाम ऐसे लिखने हैं जो मस्कुलर पावर ऑफ मैन से चलते हैं, ठीक है। और 2 व्हीकल के नाम ऐसे लिखने हैं जो इंजन से चलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आलिया एंड हर ब्रदर वेयर मेकिंग प्लान्स टू गो टू देयर न्यू फ्रेंड्स हाउस इन अर्जुन नगर। तो आलिया और उसका जो ब्रदर था, ठीक है, उन दोनों ने क्या प्लान बनाया कि वो कहाँ जाएंगे, उनके न्यू फ्रेंड्स के घर में जाएंगे, जो कि कहाँ पे है, अर्जुन नगर में है, ठीक है। तो आलिया और उसका जो भाई है उन्होंने प्लान बनाया, ठीक है, कि वो वहाँ जाएंगे, ठीक है। दे डिस्कस्ड अबाउट द बेस्ट वे टू गो देयर विथ देयर ग्रैंडफादर। और उन्होंने डिस्कस किया कि वो जो है बेस्ट वे फाइंड करेंगे और वो किसके साथ जाएंगे, अपने ग्रैंडफादर के साथ जाएंगे, ठीक है ना। आलिया आस्क्ड ग्रैंडपा वी हैव टू रीच अर्जुन नगर एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आलिया ने अपने ग्रैंडफादर से पूछा कि ग्रैंडपा वी हैव टू रीच अर्जुन नगर एज अर्ली एज पॉसिबल, हमें अर्जुन नगर पहुँचना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ग्रैंडफादर ने रिप्लाई किया क्या, नो डाउट द टैक्सी विल टेक यू देयर इन जस्ट हाफ एन आवर। उन्होंने बताया कि जो टैक्सी है वो आपको जो है आधे घंटे में वहाँ पहुँचा देगी, बट इट विल चार्ज ₹500 फॉर इट, बट वो जो है 500 चार्ज लेगा इसके लिए, ठीक है ना। वाई डोंट यू यूज़ अ पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो इसके बाद में श्री आस्क, ठीक है,
उसने पूछा, ठीक है, विच आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ग्रैंडपा। तो उन्होंने अपने ग्रैंडपा से पूछा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सी में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, अलग किस तरह से हैं, ठीक है। विल दे बी चीपर टू ट्रेवल बाय, क्या वो सस्ते रहते हैं ट्रेवल करने के लिए। ही देन टोल्ड हर अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसको बताया अलग अलग ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हीकल्स लाइक कार्स, स्कूटर्स, मोप्ड, मोटरसाइकिल एट्सेट्रा विच आर ओन बाय अस आर कॉल्ड प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कुछ व्हीकल्स जैसे कि कार हो गई, स्कूटर हो गई, मोपेड हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, जो कि हम खुद हमारे खुद के रहते हैं और उसको उनको हम खुद चलाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, ठीक है ना। वी कैन यूज़ देम एस एंड व्हेन नीडेड, और इसको हम जो है जब भी हमारा मन चाहे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। वी डू नॉट हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल ओन बाय अस, ठीक है। और हमें जो है, जो हम व्हीकल चलाते हैं खुद, उसके लिए हमें जो है कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो व्हीकल रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कार का बना हुआ है, ये बाइक है और ये मोपेड है, स्कूटी है। तो इन सभी से जब आप चलेंगे तो इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा और ये आपके खुद के रहते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका क्लास असाइनमेंट है, इसमें क्या दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ प्राइवेट व्हीकल ओन बाय योर फैमिली। आपको जो है आपके घर में जो भी प्राइवेट व्हीकल है उसका नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या आएगा, ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हीकल्स लाइक द बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन विच आर नॉट ओन बाय अस आर कॉल्ड मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो कुछ व्हीकल्स जैसे कि कौन से, बस हो गया, टैक्सी हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, ट्रेन हो गया, शिप हो गया और एरोप्लेन, इन सब को में क्या है, हम इनको खुद नहीं चलाते हैं, ठीक है ना। तो इनको क्या बोला जाता है, मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। वी कैन नॉट यूज़ देम अस एंड व्हेन वी वांट, और इनको जो है हम इस तरह से नहीं चला सकते जब हमें ज़रूरत हो इनकी, ठीक है ना। इनका एक अलग टाइम होता है, ठीक है ना। वी हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग बाय देम, और हमें जो है पे भी करना पड़ता है इसमें जब हम ट्रेवल करेंगे उस टाइम पे, ठीक है ना। सच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर मेड यूज़फुल इन ट्रेवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस। और इस टाइप के जो ट्रांसपोर्ट रहते हैं वो किसके लिए रहते हैं, जो काफ़ी दूर जगह रहती हैं उसमें जब ट्रैवल करना रहता है तो उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट इस टाइप के यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्लास असाइनमेंट दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव यू एवर यूज्ड एनी मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या आपने कभी इस टाइप का कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है, ठीक है। आपको क्या है, नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट, उस ट्रांसपोर्ट का नाम बताना है, ठीक है। वेयर डिड यू गो, और आप कहाँ गए थे उस ट्रांसपोर्ट से, उसका बताना है आपको, ठीक है। हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस टिकट्स, और उसके लिए आपने कितना पे किया था उसके टिकट के लिए, वो भी आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आपका क्लास असाइनमेंट हुआ, ठीक है। इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू ट्रेवल इन ट्रेन्स वी हैव टू बाई टिकट्स फ्रॉम द टिकट काउंटर। ट्रेन में जब भी हम ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें टिकट खरीदनी पड़ती है, कहाँ से, टिकट काउंटर से, एट द रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ होता है, रेलवे स्टेशन में। इफ़ वी हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है, वी शुड रिज़र्व अ बर्थ इन एडवांस, और उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, एक बर्थ बुक करानी पड़ती है ट्रेन में एडवांस के रूप में, जिसमें एडवांस में टिकट होती है उसकी, ठीक है ना। जिसको वो क्या बोलते हैं, हम रिजर्वेशन कराना बोलते हैं, ठीक है ना। देयर आर मैनी कोचेस इन लॉन्ग डिस्टेंस लाइक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स लाइक द फर्स्ट क्लास AC,
एसी चेयर कार, स्लीपर, जनरल एटसेट्रा। और जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रेन्स होती हैं उसमें कई टाइप्स के कोच होते हैं, ठीक है ना। किस किस टाइप के, फर्स्ट क्लास एसी होता है, ठीक है, और एसी चेयर कार होता है, ठीक है, और इसके अलावा स्लीपर कोच होता है और जनरल कोच होता है, ठीक है ना। सभी के टिकट्स अलग अलग बनती हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ई टिकट्स। तो आइए जानते हैं ई टिकट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो nowadays there are railway reservation websites that allow passengers to buy ticket online and pay by credit card और डेबिट कार्ड्स। तो आज के डेट में क्या हो गया है कि जो रेलवे रिजर्वेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, वेबसाइट्स के द्वारा होता है, ठीक है ना। जो कि जिससे कि पैसेंजर को जो है ऑनलाइन टिकट को बाय कर सकते हैं और जो है उसके लिए वो पे भी कर सकते हैं। किससे, उनके पास जो क्रेडिट कार्ड रहते हैं और ये जो डेबिट कार्ड्स रहते हैं उससे वो पे कर सकते हैं, ठीक है ना। दे में ऑल्सो चेक ट्रेन फेयर्स, वो जो है ट्रेन का फेयर भी चेक कर सकते हैं उससे, ठीक है। ट्रेन रूट, ट्रेन का रूट भी पता चल जाता है। अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ ट्रेन, और ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर टाइम भी उससे पता चल जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन की अवेलेबिलिटी भी पता चल जाती है। एंड कन्फर्मेशन ऑफ टिकट्स ऑन सच साइट, ठीक है ना। इस टाइप के साइट्स में ये सारी चीज़ें जो है मिल जाती हैं, ठीक है। तो ई टिकट्स आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, सभी लोग ई टिकट से ही रिजर्वेशन करवाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी देखी होगी, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, डिड यू नो, क्या आपको पता है, ई टिकटिंग सेव अस फ्रॉम द ट्रबल ऑफ स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यू। ई टिकट्स की हेल्प से जो है हमें जो है जो लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है उससे जो है हम बच जाते हैं। अ प्रिंट आउट इज़ टेकन आउट ऑफ द कंप्यूटर एंड यूज फॉर ट्रेवलिंग, और जो है उसके बाद हम एक प्रिंट आउट निकाल लेते हैं कंप्यूटर से और फिर उसी के हेल्प से हम जो है ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। ई टिकट की हेल्प से जो है हम लाइन में लगने से बच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ट्रैवलिंग बाय मेट्रो ट्रेन। तो कई सारी जगह में जो है मेट्रो ट्रेन भी चलती हैं। तो मेट्रो ट्रेन में ट्रैवलिंग कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन मेट्रो सिटीज़, जो मेट्रो सिटीज़ रहती हैं, लैक्स ऑफ पीपल ट्रेवल बाय मेट्रो ट्रेन एवरी डे। तो मेट्रो सिटीज़ में कई सारे लोग जो है हर दिन जो है मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। मेट्रो ट्रेन्स आर अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्ट इन मैनी बिग सिटीज़, ठीक है ना। मेट्रो ट्रेन्स जो है बिग सिटीज़ में जो है ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल रहती हैं, ठीक है ना। और बड़ी बड़ी सिटीज़ जो रहती हैं जैसे कि कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, इस टाइप की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे लाखों की संख्या में जो है पब्लिक रहती है, वहाँ पे जो है मेट्रो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, अवेलेबल रहती है। देखिए इस तरह की होती है मेट्रो, ठीक है ना। आपने देखा होगा कभी अगर आप कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर बेंगलोर गए होंगे, ठीक है ना। वी कैन बाय टोकन्स टू ट्रेवल टू एनी डिस्टेंस, और मेट्रो ट्रेन्स के लिए हमें क्या टोकन्स बाय करना पड़ता है किसी भी डिस्टेंस में जाने के लिए, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ द टोकन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस टू बी कवर, और जो टोकन की कॉस्ट रहती है वो डिपेंड करती है कि आपको जो है कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है। रेगुलर पैसेंजर्स यूज़ स्मार्ट कार्ड, और जो उसके रेगुलर पैसेंजर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, स्मार्ट कार्ड यूज़ करते हैं ट्रेवल के लिए, ठीक है ना। दे पुट दिस कार्ड एट द सेंसिंग डिवाइस, और जो उनके पास कार्ड रहता है उसको जो है वो सेंसिंग डिवाइस में रखते हैं। ऑन द एंट्री एंड एग्जिट गेट, एंट्री और एग्जिट गेट में, एंड द फेयर इज डिडक्टेड फ्रॉम द कार्ड्स अकाउंट, और जो है उनके कार्ड्स का जो अकाउंट रहता है, ठीक है, कार्ड्स के अकाउंट से जो है उनका जो फेयर जो है वो डिडक्ट हो जाता है, किसकी हेल्प से, जो सेंसिंग डिवाइस लगी रहती है उसकी हेल्प से, ठीक है ना। तो जो लोग रेगुलर पैसेंजर्स रहते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, कार्ड का यूज़ करते हैं ट्रैवल के लिए, ठीक है ना। और जिनको नॉर्मली
ट्रैवल करना है वो जो है क्या टोकन्स लेते हैं, ठीक है ना। और टोकन्स को कहाँ पे सेंस किया जाता है, सेंसिंग डिवाइस जो लगी रहती हैं प्लेटफॉर्म पे या स्टेशन, मेट्रो स्टेशंस पे, वहाँ पे लगी रहती हैं, वहाँ पे करते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लास असाइनमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्लास असाइनमेंट में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कलेक्ट बस, ट्रेन एंड एयर टिकट्स। आपको जो है बस की टिकट हो गई, ट्रेन की टिकट हो गई और एयर की टिकट को कलेक्ट करना है, ठीक है ना। पेस्ट देम इन द स्पेस गिवन अलॉन्ग साइड। यहाँ पे जो स्पेस आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको उस जो टिकट्स हैं उनको पेस्ट करना है। ऑब्ज़र्व डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे कैरी, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है उनको ऑब्ज़र्व करना है। नोट डाउन योर इन्फॉर्मेशन एंड शेयर इट विथ अदर्स, और उस इन्फॉर्मेशन को जो है आपको नोट डाउन करना है और दूसरों को बताना है, ठीक है। तो आपको ये आप जो क्लास असाइनमेंट है ये करिएगा, ठीक है ना। इसमें आपको बस की टिकट, ट्रेन की टिकट और एयर टिकट अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उसमें आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका क्लास असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है आपका, मनी। तो आइए मनी के बारे में जानते हैं हम, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, वी पे मनी टू बाय टिकट्स फॉर ट्रेवलिंग बाय बस, ट्रेन और प्लेन। तो जब भी हम ट्रेवल करते हैं बस, ट्रेन या फिर प्लेन से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें टिकट बाय करना रहता है उसके लिए, ठीक है ना। और टिकट्स को बाय करने के लिए हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, मनी की ज़रूरत रहती है, ठीक है ना। जब हम मनी पे करेंगे तभी जो है हमें किसी उसकी टिकट्स मिलेगी, ठीक है ना। बस, ट्रेन या फिर प्लेन की टिकट्स मिलेगी, ठीक है ना। कैन यू गेस विच टिकट वुड बी प्राइस्ड द हाईएस्ट, बस, रेल और प्लेन। आप बता सकते हैं क्या कि किसकी टिकट महंगी मिलती है, बस की, रेल की या फिर प्लेन की, ठीक है। क्या आपको पता है, ठीक है। ऑब्वियसली जो प्लेन रहेगा उसकी टिकट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्टली रहती है, ठीक है ना। एवरी कंट्री हैज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मनी दैट इज़ यूज टू बाय थिंग्स ओनली इन दैट कंट्री, ठीक है ना। जितनी भी कंट्री हैं, हर एक कंट्री में जो है अलग अलग टाइप की पर्टिकुलर मनी रहती है, ठीक है, जिससे कि आप जो है उस कंट्री में जो भी चीज़ें हैं उनको जो है बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज़ कॉल्ड द करेंसी ऑफ दैट कंट्री, और उसको जो है उस कंट्री का जो है क्या बोला जाता है, करेंसी बोला जाता है, ठीक है ना। डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट करेंसीज। जो अलग अलग कंट्रीज़ रहती हैं, ठीक है, उसमें जो है अलग अलग करेंसी रहती हैं, ठीक है ना। द करेंसी ऑफ इंडिया इज़ द इंडियन रुपीज़, ठीक है। और जो इंडिया की करेंसी है वो क्या है, इंडियन रुपी है, ठीक है ना। मनी मेड ऑफ मेटल आर कॉल्ड कॉइन्स एंड द मनी मेड ऑफ पेपर इज कॉल्ड नोट्स। और जो मनी जो मेटल का बना रहता है, ठीक है ना, उनको क्या बोला जाता है, कॉइन्स बोला जाता है। और जो मनी जो है पेपर का बना रहता है उसको क्या बोलते हैं, हम नोट्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हो, द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मनी इन आवर कंट्री इज़ पैसा। जो हमारे कंट्री में जो मनी है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, पैसे हैं, ठीक है। 100 पैसा मेक ऑफ 1 रुपी, ठीक है। और 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीस होता है, ठीक है ना। मीन्स 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको मैथ्स में बताई थी, ठीक है ना। तो इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्लियर देयर वर कॉइन्स ऑफ स्मॉलर वैल्यूज ऑल्सो, ठीक है। तो पहले के ज़माने में जो है स्मॉलर वैल्यूज़ के भी कॉइन्स चलते थे, ठीक है ना। कॉइन्स ऑफ 50 पैसा चलता था। एंड बिलो वेयर विदड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन बाय RBI फ्रॉम 2011, ठीक है ना। तो जो 50 पैसा रहता है इससे भी नीचे के जो पैसे हैं वो भी चलते थे, बट RBI ने 2011 में उन सभी को जो है
बंद कर दिया था, ठीक है। इसके बाद क्या है, दीज कॉइन्स वेयर यूज्ड बाय आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स रहते थे वो जो है इन पैसों को यूज़ करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 1 पैसा है, 2 पैसा है, 3 पैसा है, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा है और 50 पैसा, ठीक है। इस टाइप के जो है पहले सिक्के चलते थे, कॉइन्स चलते थे, ठीक है। ऑल दिस कॉइन्स आर प्रोड्यूस इन अ प्लेस कॉल्ड अ मिंट, ठीक है। ये जो है जो कॉइन्स हैं वो एक जगह पे बनाए जाते थे जिनको क्या बोला जाता था, मिंट बोला जाता था, विच इज़ सोन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है चलाती थी। देयर आर मिंट्स एट नासिक, ठीक है, नासिक में है, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में है, ठीक है ना। कुछ मिंट्स जो है कहाँ है, नासिक में, महाराष्ट्र में, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में है, ठीक है ना। तो जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, मिंट बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, डिड यू नो में, क्या आपको पता है, कलेक्टिंग कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है ना। जो कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। ओल्ड कॉइन्स आर वैल्यू फॉर द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड, सम ऑफ देम मे बी वैल्यूड 100 टाइम्स मोर देन द वैल्यू ओरिजिनल रिटर्न ऑन देम, ठीक है। तो पहले के ज़माने में जो कॉइन्स चलते थे उनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती थी, ठीक है ना। और पहले जो है गोल्ड के भी कॉइन्स चलते थे, ठीक है ना। तो उनकी वैल्यू 100 टाइम्स मोर देन द ओरिजिनली रिटर्न ऑन देम। तो उनके ऊपर जो वैल्यू लिखी रहती थी उससे भी ज़्यादा उनकी जो है वैल्यू रहती थी, क्यों, क्योंकि वो गोल्ड के रहते थे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आपका क्लास असाइनमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, विदाउट लुकिंग एट दैट 2 रुपी कॉइन टेक राइट थिंग्स दैट कैन बी सीन ऑन इट, ठीक है ना। 2 रुपी का कॉइन आपको लेना है, ठीक है, उसमें देखना है और आपको बताना द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉइन, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो बताना है। फ्लैग ऑफ इंडिया उसमें है कि नहीं वो बताना है। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया उसमें है कि नहीं वो बताना है। द नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो बताना है, ठीक है। द नेम ऑफ आवर कंट्री है उसमें कि नहीं ये बताना। द अमाउंट ऑफ मनी इन नंबर, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको जो है 2 रुपये के कॉइन जो है उसमें करना है, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है स्टूडेंट्स यहाँ तक लेसन को रीड करिए, ठीक है, अच्छे से समझिए और कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए, ठीक है ना। और ये क्लास असाइनमेंट जो आपको हर एक पेज में दिया हुआ है, एक क्लास असाइनमेंट आपका ये है, ठीक है, इसको आपको करना है, ठीक है। इसके बाद एक क्लास असाइनमेंट आपका ये है, इसको भी करना है, ठीक है। और एक क्लास असाइनमेंट कहाँ पे है, ये है, इसको भी आपको जो है करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।